बाजोड़ के इलाके सलारजई में क्लाउड बस्ट का वाक़या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ और ज़िला इंतज़ामिया के दीगर हुक्काम मौके पर पहुँच गए। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिया गया है। वज़ीर आला ने हिदायत की रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी से। जी सैफ, बताएगा वज़ीर आला की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई? ये सैलाबी सूरत हाल है तो खैबर पख्तूनख्वा नोटिस लेते हुए वहाँ पे जो इंतजामिया है उनको भी मुतहर्रिक कर दिया है। बगैर खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर है रिलीफ वो भी उनको रवाना कर दिए है। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनमें तेजी लाए, क्योंकि 17 से ज्यादा जो अपराध है वो ताहाल लापता है। तो उनका ये कहना है वज़ीर आला का कि रिलीफ कार्रवाइयों के लिए तमाम जो दस्तियाब वसाइल है उनको बरोखोर लाया जाए। उसके साथ उनका ये कहना है कि कमिश्नर मालाकान और डिप्टी कमिश्नर बाजावर जो है वो कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। तो वज़ीर आला का भी यही कहना है कि निज़ाम में जारी जो बारिश हो और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जो वहाँ पे इंतजामिया है उनको मजीद अलर्ट कर दिया है। उनका ये कहना है कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए जो इंतजामिया है वो अलर्ट रहे। जी ठीक है सैफ, साथ ही रहेगा एक और अहम खबर दें कि मानसहरा के इलाके बसिया में कार सैलाबी रैली में बह गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। इसी पर मजीद बात करते हैं सैफ शेरानी से। जी सैफ, बताएगा इस मतलब? लेकिन ये मानसहरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये गाड़ी जो है वो सैलाबी रैली में बह गई है। जो हमारे रेस्क्यू से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गाड़ी में 6 अफराद सवार थे, जिनमें 3 को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि इस वक्त जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इसके साथ साथ जो मुतासर अफराद हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में 2 से 3 दिन के बाद शदीद हब्स के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर और नवाह में गुज़िश्ता शब से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने 21 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की नवीद सुनाई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुनाई गई है कि बारिशें 21 अगस्त तक जारी रहेंगी। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा? देखिए, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 से 3 दिन की शदीद हब्स के बाद आज मौसम खासी हद तक बेहतर है। मानसून का एक नया स्पेल है जो कि गुज़िश्ता रोज़ से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ है और 18 से 21 अगस्त तक ये स्पेल जारी रहने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। आज से स्पेल ने इस्लामाबाद और मुल्क में जो है वो दाखिल होना था। गुज़िश्ता रात से ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कई मकामात पर हल्की और कई मकामात पर तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके बाद मौसम खासा खुशगवार जो है वो हो चुका है और दर्जा हरारत में भी कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 18 से 21 अगस्त तक की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK के तमाम तरह इलाकों में शदीद बारिशों की तवक्को जाहिर की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि बच्चों की छुट्टियाँ जब एक्सटेंड हो चुकी है तो शहरी मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जो अपने मामलात हैं वो तरतीब दें। मौसम इंजॉय लाजमी करें, लेकिन जो एहतियात है साथ वो लाजमी से इख्तियार करें। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब ID धमाका हुआ है और धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान पहुंचा। पुलिस टीम ने मामूल के मुताबिक गश्त पर थी। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि BDS की टीम भी तलब कर ली गई है। DI खान में एक्साइज मोबाइल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ASI और प्राइवेट गनमैन शहीद, जबकि एक राहगीर जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक वाक़या एक मकामी होटल के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ है और इजलास में साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती अमूर का जायज़ा। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का बास प्रोजेक्ट्स की तकमील बर वक्त ना होने पर इज़हार नापसंदीदगी। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की टाइमलाइन और तामीराती मयार को मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। कश्मीर, KP जबकि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और GB में मूसलाधार बारिशें। लाहौर पर काली घटाएं, सियालकोट पर सरूर, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है।
गुज़िश्ता रोज़ काकोल में सबसे ज़्यादा 72, बालाकोट में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 18 से 23 अगस्त के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में भी तेज़ बारिशों के स्पेल मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा ज़ाहिर किया है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कच्चे घर, बिलबोर्ड्स, दरख्त और सोलर पैनल के गिरने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वफ़द को रुखसत किया। जापानी हुकूमत ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को सरकारी दौरे की ख़ुसूसी दावत दी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ टोक्यो, ओसाका और याकोमाहो के दौरे करेंगी। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा JNN फसीला साथ मौजूद हैं। फसीला बताएगा कौन कौन से शहरों के दौरे करेंगे और इसमें कौन कौन से वफूद से मुलाकात होगी। आज बिल्कुल ऐसे ही है। जापान गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दी गई थी और इस पर जो है वो आज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने वज़ीर मरीम नवाज और वफद को जो है रुखसत किया है। इसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व नशियात उज़्मा ज़ाहिद बुखारी, इसी तरह सूबाई वज़रा मलिक शुएब अहमद बरज़, ज़िशान रफ़ीक, मामले ख़ुसूसी सानी आशिक और आला सरकारी अफसरान भी जो है वो वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर मरियम नवाज सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला होंगी, जबकि मरियम नवाज टोक्यो, ओसाका और योकोहामा के दौरे जो है वो करेंगी। मरियम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। इसी तरह वो जापान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगी, जबकि मरियम नवाज के दौरे में मुख्तलिफ जापानी इदारों के विजिट्स भी जो है वो भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फसी। वेलकम बैक। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया है। मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा और रवायती रास्तों से मस्जिद वज़ीर खान, पानी वाला तालाब, रंग महल, हकीमा वाला बाज़ार और भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ज़ुल्करनैन राना से। जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेलम का मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने रवायती रस्तों पर जो है गामजन है। हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों की तरफ 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ मस्जिद वज़ीर पहुँचेगा और रंग महल सुनहरी मस्जिद पहुँचकर नमाज ज़ुहरैन जो है वो अदा की जाएगी। इसके बाद हकीमा वाला बाज़ार और बुफ्तियाँ बाज़ार से होता हुआ भाटी गेट जो है वो पहुँचेगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखे गए हैं। पुलिस की जानिब से 30,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ रस्तों के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ कैमरे भी जो हैं वो 600 से ज़ायद जो है वो नस्ब किए गए हैं, जिसको DC ऑफिस में जो है मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जो जुलूस है वो हवेली अलिफ शाह से जो है वो बरामद होकर 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ रात को 11 से 12 बजे के दौरान जो है वो करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी। कराची समेत मुल्क भर में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज मनाया जा रहा है। शहर कायद का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पज़ीर होगा। चहलुम के सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात नुमाइंदा JNN साकिब आलम से। शुक्रिया। चहलुम में इमाम हुसैन का मरकज़ी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। जुलूस के जो शुरका हैं वो एमेजिना रोड अली रज़ा इमाम बारगाह के बाहर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद जुलूस जो है वो अपनी आखिरी मंजिल हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह की जानिब जो है वो गामजन हो जाएगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जुलूस की गुजरगाह में आने वाली तमाम तर गलियों और सड़कों को जो है वो कंटेनर और रुकावटें लगाकर सील कर दिया गया है। 5000 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कि जुलूस को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जबकि रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वालों के एहलकार भी जो हैं वो जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जबकि जुलूस की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम्स भी जो हैं वो कायम किए गए हैं। जुलूस जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा, जबकि जो जुलूस के तमाम तर रूट्स हैं और जुलूस की जो गुजरगाह है उसकी जानिब आने वाला जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रूट्स जो हैं वो फराहम किए गए हैं। जी।